एंड मेनी पीपल आर लाइक ये तो एक ही चीज यूज करती है। हाँ करती हूँ भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए यूज करती हूँ। ऑल्सो 150 में आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आई डोंट नो। इतना प्रोडक्ट मेरे किसी भी स्किन टेंट से नहीं निकला है, इससे पता चलता है कि ये कितना थिक और इसका कवरेज कितना ज्यादा देता है। बट मुझे फाउंडेशन जैसा कवरेज भी चाहिए, बट इतना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप कम प्रोडक्ट लगा के भी सर्वाइव कर सकते हो। बहुत ज्यादा ले लिया। ग्लो दैट यू गेट इज अमेजिंग, मतलब अनमैचेबल ग्लो है इसका। Hello everyone and welcome back to my channel. This is Gunjan and you're watching Travels with Sharma. Today we are finally doing and reviewing my skin tints. वैसे I don't have like too much skin tints, but in total अभी 5 हो गए हैं। इस साल ही मैंने I think 2 नए ले लिए हैं already. It's been almost 3 years since I've been using skin tints / BB cream, and we are reviewing that. Currently I have nothing on my face. It's just my vitamin C serum and sunscreen. So I have decided that I will be reviewing all my skin tints on the basis of 4 categories. First is going to be the glow, which I feel like my skin tint at least give me a subtle glow. Second will be the finish. It could be light or medium. I'm okay with that because I cannot look after a full coverage from a skin tint. Thirdly, how long lasting it is throughout the day. And fourth, the pricing. So we are going to be reviewing among these 4 categories, and let's get started. So I am starting up with my newly bought Dot & Key's Strawberry Dewy Tinted Sunscreen for daily wear, and it is SPF 50 plus, which has PA 4 times plus, and I've got the shade 03 Sand. एंड ये मैंने बहुत से क्रिएटर्स को देखा कि जिनका स्किन टोन बिल्कुल मेरा जैसा है, अकॉर्डिंगली मैंने वही शेड चूज किया है। एंड ये मुझे कल ही रिसीव हुआ और मैंने इसको यूज किया। मतलब मैं शाम में कहीं जा रही थी, आई थॉट कि क्यों ना मैं यूज करके देखूं, और इसका ग्लो काफी अच्छा था। तो ग्लो के मामले में वी हैव समथिंग जो हमें अच्छा ग्लो देता है। सो लेट्स अप्लाई दिस वन। मैं वैसे भी ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, तो मैं जस्ट लूंगी। ज्यादा निकल गया, बहुत वाटरी है। फर्स्टली द कंसिस्टेंसी इज वे टू वाटरी। मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मैं लिटरली एक, कैन यू सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, बट मैं और लेती हूँ थोड़ा सा। इसको मैं सीधा इधर लगाती हूँ फोरहेड पे। ज्यादा ले लिया क्या मैंने? ओके, और ज्यादा ले लिया। तो कैन यू सी कितना ज्यादा वाटरी है? बहुत बहुत लाइट, बहुत ही ज्यादा इसका लाइट फिनिश है। बट मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला दैट यू आर अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ वेरी थिक स्किन टिंट। इट्स वेरी लाइट वेट ऑल्सो, और इसका कंसिस्टेंसी भी इसलिए वाटरी रखा गया बिकॉज इसको सनस्क्रीन, बिकॉज दे वांटेड टू गिव यू गाइज अ सनस्क्रीन जिसमें थोड़ा सा टिंट वाला फील भी है। सो आई थिंक आई विल डेफिनेटली अप्रूव दिस, बिकॉज एक ऐसा स्किन टिंट जरूर होना चाहिए आपकी वैनिटी में जो आप डेली यूज कर सको, नो मैटर हाउ, नो मैटर वेयर आर यू गोइंग, इट डजंट मैटर। मैं कुछ मेजर ओकेजन के लिए भी इसको यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको लेयर कर सकती हूँ विद माई मेकअप एज वेल, बिकॉज देखो कितना अच्छा सटल ग्लो है जिसकी मैं बात करी थी। So in terms of the glow, definitely 4.5 for the glow. For the finish and coverage, I'll say I would give it a 3 out of 5 because coverage इतना मिलेगा नहीं आपको। इसका बहुत ही watery consistency है। It is mainly made for, it is mainly a sunscreen, तो वो protection आपको जरूर देगा with SPF 50 plus. Thirdly, in terms of the long lasting, कल ही मैंने इसको try किया and it easily lasts for 3-4 hours. फॉर द प्राइसिंग पॉइंट इट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 500 ही, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको 450 का पड़ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मेरे को लगता है कि हाँ अफोर्डेबल रेंज में तो आता ही है ये। एंड इट्स डॉट इन की वैसे भी बहुत अच्छा ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ द स्किन केयर वेराइटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग, whether that is moisturizer, face washes, sunscreens or what not. For pricing point, I will give it a 4 out of 5. Because it's not like I'm buying some 700-800 products, so it's okay with me. So I basically approve this skin tint. If you guys want to go for it for this amazing glow and light coverage, just go with this one. ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 शेड्स अवेलेबल है। मतलब आपको अगर स्किन टिंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसमें भी शेड्स दिए जा रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली सूट लाइक मैक्सिमम इंडियन स्किन टोन। सो ये एक्चुअली में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ दैट यू कैन सी ऑल द शेड्स दैट आर अवेलेबल, और उनके स्वॉचेस देख सकते हैं कौन सा आपको सूट करेगा। जैसे मैंने सैंड 03 लिया है एंड मुझे इतना परफेक्टली सूट कर रहा है ना, ये बिल्कुल मेरा स्किन वाला कलर है इसका। सो या So the next one which we are reviewing is the Zudio's Glow Up Vitamin C Tinted Moisturizer. मैं एक दिन Zudio ऐसे गई थी, मेरा कुछ प्लान नहीं था, बिकॉज मुझे मेकअप थोड़ा बहुत ट्राई करना था, तो मैंने लिया था। दिस वॉज जस्ट फॉर ₹150 एंड आई हैव टू से इसका भी ग्लो अप बहुत अच्छा है। मेरा स्किन बहुत ऐसा डल होता है तब मैं इसको ट्राई करती हूँ, बट द नेगेटिव पॉइंट इज इसमें सिर्फ एक ही शेड अवेलेबल है, विच इज लिटरली लाइक, मतलब बहुत से लोग जिनको नहीं सूट करेगा उन लोगों ने एक ऐसा शेड बनाने की कोशिश करी है जो बिल्कुल मीडियम में हो, जो लाइट का जिनका फेयर स्किन है वो भी यूज कर सके, और अगर जिनका थोड़ा सा मीडियम स्किन टोन है वो भी इसको यूज कर सके। तो उस वे में इसको बनाया गया। इसका मैं आपको दिखाती हूँ स्वॉच कैसा लगता है ये फेस पे। लेट्स जस्ट अप्लाई दिस वन नाउ।
इसकी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसका ही मुझे लगता है बहुत वाटरी है, बट जस्ट लुक एट द कलर, इसका कलर देख रहे एक बार स्किन टिंट का कैसा है, कितना डार्क सा लग रहा है ना ये। बट हाँ, मेरी स्किन पे फिर भी इतना बेकार नहीं लगता, बट आई फील लाइक एक मीडियम स्किन टोन वाला, मीडियम क्या, बहुत ही फेयर स्किन टोन जिसका है वो ये इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, बीच की कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसका शेड मैच मेरे लिए बहुत सही है। यू गेट, इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा है कि ऐसा द ग्लो दैट यू गेट इज अमेजिंग, मतलब अनमैचेबल ग्लो है इसका, बहुत जल्दी से ग्लो देता है ये। अगर इसको समझ में लगाया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि योर स्किन इज लिटरली स्वेटिंग, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। थोड़ा सा स्टिकीनेस भी है स्किन टिंट में, बट वो थोड़ा में सेटअप भी हो जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दिस इज द ग्लो एज यू गाइस कैन सी, इसका डॉटिंग की वाले से अच्छा ग्लो है, तो इसके लिए भी मैं, बट आई फील लाइक एक सटल ग्लो इज समथिंग विच आई लाइक, मुझे टू मच ग्लो भी नहीं पसंद है। तो ये वाला प्रोडक्ट मैं तब लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन आज डल फील कर रही है एंड मुझे थोड़ा ग्लो चाहिए अपने फेस पे, तो मैं उस टाइम पे इसको लगाती हूँ, तो उसके लिए ये इट इज वेरी आइडियल। ऑल्सो 150 में आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आई डोंट नो। So in terms of the glow, it is already approved. I will give it a 4. I will again give it a 4 out of 5 for the glow. In terms of the finish and coverage, finish इसका बहुत अच्छा है, as you guys can see, बहुत कुछ इसने cover कर लिया है मेरे face पे. So in that case also it is a good one. Finish के लिए भी मैं इसको 4.5 ही दूंगी. लॉन्ग लास्टिंग की जब हम बात करें तो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये 1.5 to 2 आवर्स तक रहता है ये, उसके बाद इट वैनिशेस, मतलब ये नहीं टिकता उसके बाद। मुझे ऐसा, मैंने इसको बहुत लगा लिया, मैंने लास्ट ईयर लिया था, नहीं लास्ट ईयर ही लिया था, तो मैंने इसको ट्राई बहुत कर लिया उस वे में। एंड सो या दिस इज, बट ये दिख रहा है स्किन पे कितना अच्छा लग रहा है। रिसेंटली मैंने देखा है कि एक और टिंटेड मॉइस्चराइजर ज़ूडियो ने अभी जस्ट लॉन्च किया, अलग ही उसका पैकेजिंग एंड ऑल है, पता नहीं कैसे रहेगा। फोर्थ कैटेगरी जो प्राइसिंग की, जिसकी मैंने ऑलरेडी बोल दी, 150 में क्या चाहिए, दिस इज द प्रोडक्ट। आई मीन, अगर आप ऐसे कोई हो जो बेस पे ज्यादा कुछ नहीं लगाता है एंड यू जस्ट वांट लाइक अ ग्लो एंड लाइट कवरेज, लाइट टू मीडियम कवरेज बोल सकती हूँ इसको मैं, जस्ट गो इन विद दिस वन। मतलब कुछ नहीं है, बस इसका शेड का इशू है, तो वो प्लीज एक बार स्वॉच करना और तब लेना। आई थिंक उसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है विद दिस टिंटेड मॉइस्चराइजर। अफोर्डेबल है, कवर अच्छा देता है, ग्लो अच्छा देता है, ओनली द प्रॉब्लम इज विद द शेड, सो जस्ट सोच समझ के लो, स्वॉच करके लो। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, पहले इसको क्लीन कर ले हम। अब हम स्वॉच करने जा रहे हैं मेरा फेवरेट, सबसे पुराना स्किन टेंट स्लैश बीबी क्रीम। इट्स अ बीबी क्रीम फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, बोथ ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो अप्लाई दिस, मतलब हम लोग 3 जने सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैंने तो आई थिंक इसको दूसरी बार रिस्टॉक किया, बिकॉज मैं इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं इतना ज्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, तो ये मैंने वापस रिस्टॉक करा था। आई थिंक लास्ट ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक तो क्वांटिटी भी मैं बहुत कम लेती हूँ, मुझे बहुत ऐसे लाइट कवरेज के लिए चाहिए होता है स्किन टेंट। तो ये बेसिकली इट्स अ बीबी क्रीम, वेरी क्लोज टू स्किन टेंट, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लाइट टू मीडियम कवरेज देते हैं। इसका बस ये बोला जाता है कि बीबी क्रीम ऑल्सो गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर बेनिफिट्स, एंड दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 350, बट लेट मी जस्ट शो यू ऑल कि ये मेरे स्किन पे कैसा लगता है। क्योंकि देखो, मैं सिर्फ हमेशा से, मैंने जब भी, मेरे इतने सारे वीडियोस है जिसमें मैंने ये वाला बीबी क्रीम यूज करा है, एंड मेनी पीपल आर लाइक ये तो एक ही चीज यूज करती, हाँ करती हूँ भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए यूज करती हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट लिया है, और ये इतना सा प्रोडक्ट ही इनफ है फॉर माई स्किन। मैं हाथ से ब्लेंड कर सकती हूँ, पर मुझे कभी कभी लगता है कि इसका जो कंसिस्टेंसी है इट्स लिटिल बिट थिक, मतलब मैंने इसको जैसे अपने लगाया है तो ये ऐसे ड्रॉप, मतलब ऐसे वाटर की तरह ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये बहुत ही, इसका थोड़ा सा थिक वाला कंसिस्टेंसी है। इट्स लाइक थोड़ा सा आपको फाउंडेशन वाला फील भी आ सकता है इससे। इसका कवरेज देख रहे हो आप कितना सही है इसका कवरेज। दिस प्रोडक्ट इज लिटरली 10 on 10, मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में तुम कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हो मेरे पास आके कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। सबसे पहले ग्लो, कैन यू सी दैट ग्लो, ये मेरा पहला बीबी क्रीम था और जिसने मुझे ग्लो दिया था, और तब से मुझे लगता था कि मेरे स्किन टेंट में या बीबी क्रीम में ग्लो होना ही चाहिए, एंड तब से मुझे इससे प्यार है। तो ये इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय मी 3 years बैक ओनली। इन टर्म्स ऑफ द ग्लो, यू गाइस कैन सी लॉन्ग लास्टिंग, ये इन सब टेंट में से, मैं अभी जो भी रिव्यू करने वाली हूँ, इन सब टेंट में से सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है ये। मतलब आराम से 4 घंटे ये सर्वाइव कर जाएगा, और आपकी स्किन हमेशा, मतलब ऐसे एट द एंड ऑफ द डे भी ग्लो करती रहेगी। जब भी मैं लोग को देखती हूँ ना स्प्रे मारते हुए, मुझे लगता है मुझे स्प्रे की जरूरत नहीं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है ना, मेकअप स्प्रे का जो भी लोग करते हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आई एम लिटरली डन, बिकॉज ये इतना अच्छा कवरेज भी देता है। कैन यू सी माय नोज ऑलवेज शाइन व्हेनेवर आई अप्लाई दिस प्रोडक्ट। लॉन्ग लास्टिंग मैंने बोल ही दिया है। फिनिश कवरेज का मैंने ऑलरेडी ही तुम देख सकती हो, इट इज लाइक, मतलब इसका कह सकते हो कि आपको ये मीडियम कवरेज देता है, मेरे स्पॉट्स वगैरह सब छुप गए इससे, तो इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। प्राइसिंग 350 ओनली, अगेन इन एन अफोर्डेबल रेंज।
बाय द वे आई एम इन द शेड मीडियम 03 करके है, बट मीडियम शेड है, इसका एक ही मीडियम शेड है, इसमें भी 4-5 शेड्स अवेलेबल है आपके पास, तो इसमें भी यू कैन गेट अ गुड रेंज. नाउ कम्स द मोस्ट famous skin tint that is available in the market by a very famous brand called Maybelline. It's their Maybelline's Fit Me Vitamin C Fresh Tint SPF 50 and I've got this in the shade 05. ये एक ऐसा स्किन टिंट है जो आई थिंक अगर आप आंख बंद करके भी लेना चाहो तो भी ले सकते हो. आई वुड से कि इसका कवरेज बहुत अच्छा है. मतलब मुझे ये बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो ये वो ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं कभी शादी में जा रही हूँ या कोई ऐसा मेजर इवेंट वगैरह है तो मैं इसको यूज करती हूँ. सो दिस इज दैट स्किन टिंट इन माई वैनिटी. मेरे पास फाउंडेशन एक भी नहीं है तो उसकी जगह मैं यही यूज करती हूँ. एंड इसका कवरेज काफी काफी अच्छा है. मतलब जैसे मैंने बोला कि इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन. लेट मी शो यू ऑल हाउ दिस वर्क्स ऑन माय स्किन. अभी इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा शेक करना पड़ता है. इसमें ऐसा वाटरी वाला फील है तो थोड़ा सा शेक करके ही प्रोडक्ट अच्छे से निकलेगा, नहीं तो वाटर पहले आएगा. इसको शेक कर लिया है. और ये प्रोडक्ट मैंने लिटरली अपनी मदर को दे दिया था बिकॉज आई वाज लाइक मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ है. तो इसका कंसिस्टेंसी देखो, इसका सबसे थिक कंसिस्टेंसी अगर किसी बीबी क्रीम का है, अगर किसी स्किन टिंट का है मेरे पास तो वो यही है. मतलब आफ्टर मार्च मैं कहूंगी कि उससे ज्यादा थिक है. कैन यू सी दैट कवरेज कितना जल्दी ये इसने मेरे स्किन को लिटरली थोड़ा सा चेंज सा कर दिया है. तो ये स्किन टिंट वो वाला स्किन टिंट है जो आपको इतना फाउंडेशन वाला कवरेज देगा. कैन यू सी दैट? तो इसलिए भी मैं इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाती हूँ. ये मेरे को लिए हुए ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो चुका है इसको मुझे लिए हुए. तो ये मेरे पास तब से पड़ा हुआ है. आई मीन दिस हैज टू बी द लॉन्ग लास्टिंग वन जो मेरे पास है अभी. और इसका कवरेज देख ही लो भाई, वाइट कर दिया मेरी स्किन को. तो इन टर्म्स ऑफ द ग्लो थोड़ा सा लाइट ग्लो है इसका, ज्यादा इतना भी ग्लो नहीं है, बट ये बहुत सुंदर लगता है आपकी फेस पे. इफ यू आर समवन लाइक यार मैं फाउंडेशन से बोर हो गई है बट मुझे फाउंडेशन जैसा कवरेज भी चाहिए बट इतना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप कम प्रोडक्ट लगा के भी सर्वाइव कर सकते हो, तो जस्ट गो इन विद दिस वन. इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा मार्केट में जो बहुत अच्छा आपको कवरेज दे सके. मतलब मार्च से बहुत अच्छा कवरेज देता है ये. एंड मैं इसलिए नहीं लगाती बिकॉज मुझे थोड़ा नेचुरल लुक ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. बट लाइक वैसे सेड मेरी मदर को मैंने दे रखा, उनको बहुत अच्छा जाता है ये. शेड भी बिल्कुल सही है उनके लिए. तो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मी. नाउ कमिंग टू द कैटेगरी ग्लो. लाइट ग्लो है, ठीक है, सटल ग्लो है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फिनिश कवरेज में तो 5/5 है ये. लाइक 5/5 मतलब दिख रहा है कुछ, दिख रहा है मेरे फेस पे कुछ भी स्पॉट्स कुछ भी नहीं दिख रहे. मतलब पूरा फेस मेरा चेंज हो चुका है इसकी वजह से. लॉन्ग लास्टिंग भी है ये, आराम से 3-4 घंटे लास्ट कर जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो मैंने इसको आई थिंक कितने में लिया था मुझे याद नहीं है. इसके ऊपर 399 लिखा है तो ऑलमोस्ट ये 350 300 या 350 में ये मिल जाएगा, विच इज लाइक सेम एज मार्स. दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका कवरेज ज्यादा है. इसका कवरेज फाउंडेशन वाला है, तो अगर आपको स्किन टिंट में फाउंडेशन जैसा कवरेज चाहिए जस्ट गो इन दिस वन. अगर लाइट का और अगर थोड़ा सा कम कवरेज चाहिए इन इसके जैसा ही बट थोड़ा सा लाइट कवरेज चाहिए विद ग्लो एंड एवरीथिंग तो गो इन विद दिस वन. बहुत सिमिलर प्रोडक्ट लगते हैं मुझे ये दोनों एट टाइम्स. मैंने पहले ही बोला था कि ये दिस कुड हैव रिप्लेस्ड मार्स बट इसमें थोड़ा सा कवरेज ज्यादा है तो मैं इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. दैट्स माई थिंग. बट इट इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट बाय मेबलिन. मेबलिन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये भी उनमें से एक है. और शेड रेंज की बात करी जाए तो इसमें भी काफी शेड्स अवेलेबल है, सो यू आर फ्री टू चूज विच एवर सूट्स योर स्किन. इतना प्रोडक्ट मेरे किसी भी स्किन टेंट से नहीं निकला है, इससे पता चलता है कि ये कितना थिक और इसका कवरेज कितना ज्यादा देता है बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग है. दैट्स वाई. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्किन टिंट जो मैंने आई थिंक लास्ट मंथ लिया था. लास्ट मंथ से ज्यादा हो गया मुझे याद नहीं है. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड लमेल. मैं एक्चुअली ट्राई करने वाली थी वेट एंड वाइल्ड का स्किन टिंट, फिर मुझे पता चला कि वेट एंड वाइल्ड एंड लमेल दोनों एक ही ब्रांड के अंदर आते हैं, विच इज लाइक HOK मेकअप करके कुछ है, तो उसके अंडर ही आते हैं. इसीलिए दोनों का पैकेजिंग भी काफी सिमिलर है. वेट एंड वाइल्ड वाला कभी डिलीवरी नहीं हुआ, मैंने ऑर्डर किया है वो आज तक डिलीवर नहीं हुआ, उसके मुझे पैसे रिफंड आ गए हैं. बट ये अभी हमारे पास है, विच इज द लमेल्स स्मार्ट स्किन serum tinted foundation which has hyaluronic acid as well, and it says that it is SPF 30 plus. You get a 35 ml which is not bad. ये भी मैंने 350 या 300 में कुछ लिया था प्रोडक्ट. मैक्स टू मैक्स 380 का ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उससे महंगा नहीं है. अगेन इन अफोर्डेबल रेंज. इस प्रोडक्ट को जब से मेरे को मिला है ये आई कैन नॉट स्टॉप यूजिंग इट. मतलब जितनी बड़ी फैन मैं इसकी हूँ उससे कहीं बड़ी फैन में इसकी होगी, तो मैं दोनों को कंपेयर करने का भी सोचती हूँ ना तो मैं नहीं कर पा रही बिकॉज मुझे कुछ डिफरेंस ही नहीं मिल रहा है. मुझे जितना पसंद वो है उतना पसंद ये भी है. तो ये एक ऐसा है कि आई विल से कि एक बार ट्राई करो इसको. मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है ये, मैं इसका कवरेज वगैरह सब दिखाती हूँ लगा के. इसका पैकेज, इसका जो ये वाला पार्ट है पंप वाला, मुझे बहुत बहुत पसंद है बिकॉज मुझे कम प्रोडक्ट चाहिए होता है. एंड गेस वॉट, इसका भी ऐसा बिल्कुल स्मॉल सा नोजल है. तो ये दोनों प्रोडक्ट इतने सिमिलर है ना मेरे लिए, मैं रिप्लेस नहीं कर पा रही. ये दोनों मेरे हमेशा वैनिटी में रहेंगे चाहे मैं कुछ भी महंगा प्रोडक्ट भी यूज कर लूँ. अब इसका देखो नोजल में से मैं ऐसे करूंगी ना, प्रोडक्ट कितनी जल्दी थोड़ा ज्यादा आ गया लगता है.
मैं बहुत कम लगाती हूँ यार, क्या करूँ, उनका जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है। बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया है, इसको मैं ब्रश से ही ब्लेंड करती हूँ। देखो कितना कितना लाइट फील दे रहा है ये मेरे को। बहुत जल्दी ब्लेंड होता है ये, बहुत बहुत जल्दी। इसकी हर चीज, आई फील लाइक इसको बनाया गया है आफ्टर कंसिडरिंग मार्स का बीबी क्रीम, बिकॉज मुझे बहुत बहुत सिमिलर लगता है ये। कैन यू सी दैट? कितना अच्छा लग रहा है मेरी स्किन पे ये, मतलब बहुत ज्यादा कवरेज भी नहीं है, बहुत कम कवरेज भी नहीं है, बट इट हैज कवर्ड एवरीथिंग विच इज ऑन माई स्किन। तो इट इज लाइट टू मीडियम कवरेज है इसका। इसका आई फेल्ट है कि ये जो बॉटल है थोड़ा सा, अगर ये टाइट वाला होता है, कुछ ऐसे रिवॉल्विंग रोटेशन वाला होता तो बेटर रहता, बिकॉज मुझे लगता है कभी कभार प्रोडक्ट इसके अंदर लग जाता है। देखो इसके अंदर दिख रहा है ना, ऐसे प्रोडक्ट इसमें लग जाता है। बट लुक एट माई स्किन डूड, धीरे धीरे वो शाइन और वो ग्लो आने लग गया है। आई मीन आई एम अ फैन ऑफ दैट ग्लो। मैं इसीलिए स्किन टिंट्स को इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज कवरेज ही नहीं, मुझे इतना अच्छा ग्लो भी मिल जाता है। ओके, ग्लो के लिए इट्स 4.5/5, मतलब 5 भी दे दूंगी इसको मैं, इसका इतना अच्छा ग्लो। फिनिश एंड कवरेज, यू गाइस कैन ऑलरेडी सी 5 and 5 मेरे लिए। कवरेज मुझे लगता है इसकी ऑलमोस्ट फिट मी जैसी कवरेज है इसकी, तो आई लाइक इट। बहुत थिक नहीं है, बट आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपकी स्किन बहुत ऐसे चेंज हो गई है लगाने के बाद। इट विल ओनली मेक यू ब्यूटीफुल, आई वुड से दैट। लॉन्ग लास्टिंग मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया। अभी मैं जहां पे भी जा रही हूँ ना, यही प्रोडक्ट लगा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट प्राउड कि मैंने बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट डिस्कवर किया है अगेन आफ्टर मार्स। मार्स के बाद अगर कोई प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया ना, तो वो यही है लमेल का स्किन टेंट। प्राइसिंग मैंने बताई थी ऑलरेडी, 350 कुछ इसकी प्राइसिंग है। तो ये सारी कैटेगरीज में ये फिट होता है आफ्टर मार्स बीबी क्रीम। आफ्टर नहीं बोलूंगी मैं, दोनों को बोलूंगी। मेरे लिए दोनों बराबर है, मेरे दोनों बच्चे हैं, मतलब मेरे लिए मेरे को इतने पसंद है ये दोनों। तो बोथ ऑफ देम आर अप्रूव्ड बाय मी, एंड आई थिंक स्किन टिंट्स अगर आप कभी भी लाइफ में ट्राई करना चाहो, तो मेरे को पता है हाई एंड ब्रांड्स की भी स्किन टिंट अवेलेबल है। और मुझे भी बहुत से, जैसे मैंने बोला कि मुझे वेट एंड वाइल्ड ट्राई करना था, मुझे रिमेल लंडन भी ट्राई करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट वायरल स्किन टिंट अभी जो चल रहा है, वो आई थिंक कौन सा था ये, अपना हाउस ऑफ मेकअप का, वो भी मुझे ट्राई करना था। बट इट वाज समवेयर अराउंड 700, तो मुझे लगा कि अभी मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकती, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्किन टिंट्स रखे हुए, सो आई शुड ट्राई एन अफोर्डेबल वन। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि हमारे पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी रहे। तो हमने 5 स्किन टिंट ऑलरेडी कर लिया, जिसमें डिफरेंट कंसिस्टेंसी भी है, कवरेज भी डिफरेंट है, थोड़ा हल्का सा प्राइसिंग का भी डिफरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग मैंने ऑलरेडी बताया है। तो आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट। अगर पसंद आए, कौन सा स्किन टिंट पसंद आए, डू लेट मी नो। अगर हम उसके बारे में और बात कर सकते, हम उस बारे में और बात कर सकते हैं, इफ यू गाइज वांट मी टू टेल यू ऑल अबाउट दैट। एंड आई थिंक दैट वाज इट। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट। इफ यू लव दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड फील इफ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग, तो सब्सक्राइब भी कर लो। ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। So yeah, thank you so much for watching. Love you all. Bye.